अपनी इस शक्ति पर गर्व करती है। Today, we've all gathered here to understand company's perspective and to know about the future plans of our company. आज हमारे बीच में we have Mr. Narayanan Rajgopalan, who heads the Knowledge Resource Center and who will be talking to you about the business model of Speak Asia. वो आपको Speak Asia के business model के बारे में डिटेल में बताएंगे. And we have amongst us Mr. Tarak Bajpai, who is the COO of our company, and he'll be talking about the future plans of Speak Asia and will also be making some announcements. मुझे पता है आप बड़ी बेसब्री से उन दोनों को सुनने का इंतजार कर रहे हो. So without any further delay, I would like to invite Mr. Narayanan Rajgopalan on the stage. Ladies and gentlemen, please welcome him with a huge round of applause. Thanks. Thank you, Chirag. गुड इवनिंग दिल्ली. क्या हुआ, खाना खा के छोले भटूरे खा के सो गए क्या सर? गुड इवनिंग दिल्ली. दैट्स मोर लाइक द दिल्ली आई नो. थैंक यू फॉर कमिंग हियर. आज हम लोग यहां पे इसलिए मौजूद हैं, बहुत से लोग ये देखने आए थे कि कंपनी है कि नहीं है, पर कंपनी गई कहां थी. ये जरूर मरवाएगा आज, इसके पैसे काट लेना भाई. यार लोग हमारे पैसे काटते रहते, इतना तो बनता है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज वेरी ब्रीफली एंड आज से चालू होके हमारे जो रीजनल मैनेजर्स हैं, जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर की टीम है, ये ऑल अक्रॉस इंडिया स्प्रेड करके आप लोगों को बेसिक मॉडल की इन डेप्थ नॉलेज देंगे. हाउएवर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वेरी ब्रीफ स्नैपशॉट कि व्हाट आर वी गेटिंग आवरसेल्व्स इनटू, व्हाट इज द बिजनेस मॉडल एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर ऑन. टू बिगिन विथ, एज आई से, we are the world of sovereign consumers and independent with a mind of our own, a decision making power of our own, sovereign consumers. हम वो उपभोक्ता हैं जिनके अपने विचार, जिनके अपने निजी चॉइसेस, ओपिनियन और प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता इस बिजनेस को ड्राइव करती है. ये बिजनेस बेस्ड आप लोगों पे है, ये बिजनेस बेस्ड कंज्यूमर्स पे है, क्योंकि कंज्यूमर पावर, एज वी ऑल नो, इज द मोस्ट पोटेंट पावर इन दिस वर्ल्ड. ऑल स्पीक एशिया इज डूइंग इज गेटिंग एवरीबॉडी into a single common platform for mutual benefit. That's all. ये बिजनेस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. पर ये कहा जाता है भाई सारे कंज्यूमर हैं. So what is Speak Asia so real? What is the difference? The difference is precision mass marketing. Now let's understand what do we mean by precision mass marketing. ये ना एक बहुत बड़ा एनिमली है. एक तरफ तो हम कहते हैं precision means precise, और दूसरी तरफ कहते हैं mass which is big. ये दोनों एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक दूसरे को अपोज करते हैं इन अ प्योर डिक्शनरी टर्म. हाउएवर इफ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली, अगर आज मेरे पास भारत में कुछ 19 से 20 लाख स्पीक एशियंस हैं अक्रॉस द कंट्री, और अगर इन लोगों के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, ये कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनके एनुअल इनकम क्या है, इनके घर में कितने लोग हैं, इनके ईमेल आईडीज क्या हैं, इनके मोबाइल नंबर्स क्या हैं, tell me one thing, is that now not the final frontier for sales? क्योंकि आज अगर एक मैन्युफैक्चरर को इतनी डिटेल्स आपके बारे में मिल जाए, वो फालतू में पैसे तो नहीं खर्चेगा ना.
आज जब हम लोग मार्केट में जाते, कई बार ये होता है, दुकान में गए, एक प्रोडक्ट उठाया, उसके बगल में एक और प्रोडक्ट दिखता है, हमें से कई लोग ये देख के सोचते यार ये प्रोडक्ट कौन खरीदता होगा यार। जो हमारे लिए अजीब है, किसी की वो रिक्वायरमेंट भी है, पर आज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं, फिर भी आपको वो बेचा जाता है। आप कंज्यूमर या अगर आप एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे देखें, वो एक बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसका कंज्यूमर कौन है और वो क्या खरीदना चाहता है। बट इफ आई वर टू चेंज दैट एंड टेल हिम कि भाई साहब आपका ये प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मोबाइल फोन कैटेगरी कुछ 2-2.5 हजार रुपए से शुरू होकर 45,000 रुपए तक का प्राइस रेंज है आज, करेक्ट, बिटवीन ऑल ब्रांड्स। नाउ दैट काइंड ऑफ अ प्राइस रेंज, ऑब्वियसली जो 4,000 रुपए का मोबाइल खरीदता है वो 40,000 रुपए वाला मोबाइल नहीं खरीदेगा, और जो 40,000 वाला खरीदेगा वो 4,000 वाला इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि वो कहता कि यार ये नहीं है, क्योंकि उसको वो फीचर्स पसंद है। ये हिंदुस्तान है, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मीटिंग में जाते तो सबसे पहले अगर 40,000 वाला मोबाइल है तो मोबाइल नीचे रख के बात करते हैं, गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं, वो आदत अपनी, वो जाएगी भी नहीं। हाउएवर वो बेसिकली उसके फीचर्स पे डिपेंड करता है। पर अगर आप ये मानिए कि मुझे सिर्फ एसएमएस करना है और मुझे सिर्फ कॉल उठाना है, और आप मुझे वो सारे फीचर्स दे रहे हो जो मैंने कभी यूज नहीं करना, व्हाई शुड आई पे फॉर सो मच? बट डज द मैन्युफैक्चरर नो दैट? ही डजंट। वो तो ये करता है कि भाई होप एंड प्रे कि सबको दिखा दो, जो होगा वो खरीद लेगा, जो नहीं होगा वो छोड़ देगा। लुक एट द अमाउंट ऑफ वेस्टेज दैट ही गेट्स इनटू। द सेम गोज फॉर एडवर्टाइजिंग। आज देयर इज साइंस बिहाइंड एडवर्टाइजिंग कि हम एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट कैन एनी मीडियम इन दिस कंट्री, फॉरगेट कंट्री, एनी मीडियम इन दिस वर्ल्ड वेरी कैटेगोरिकली से कि आज का ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर आदमी के लिए था और उसने ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इस प्रोडक्ट का इस समय में देखा है? कैन एनीबडी से दैट? स्पीक एशिया कैन। द रीजन इज when you look at the ad, I know what time you've looked at, how many times you've looked at, and what is the duration you've looked at. All of a sudden, to a manufacturer, I have given him the advantage of reaching out to the target consumer. Advertising क्यों होता है? इसलिए नहीं होता क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, वो अपना माल बेचना चाहती है, करेक्ट? नहीं तो ऐड कोई क्यों करेगा? और अगर वो माल बेचना चाहती है और मैं उनको एक ऐसा डेटाबेस दे रहा हूं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स दे रहा हूं जो उनका टारगेट ऑडियंस है, it is not only about money, it is about time and opportunity for them. This is precision mass marketing. This is all this business is all about. ये business आज तक जो किया गया है और आज से आगे जो किया जाएगा is only aimed at doing precision in a mass market. That is all. There is nothing more to this business. ये current scenario है business का. There is a manufacturer who sells the product through a channel, distributor, stockist, finally दुकानदार जिसे आप खरीदते हैं, और consumer आप हैं, correct? Everybody agrees? Now, सबसे पहली चीज क्या करता है मैन्युफैक्चरर? फीडबैक लेता है, ओपिनियन, सर्वे, पोल आप लोगों से कराता है एक प्रोडक्ट के बारे में। अग्रीड? ये मैं स्पीक एशिया के वे ऑफ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक जेनरिक आम मार्केट का एक फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। जब वो ये कर लेता है, उसको पता चलता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट को लेके या उस फीडबैक को लेके, उस एनालिसिस को लेके एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाता है, और उसके बाद वो इश्तेहार आपको दिखाता है। एक बार उसने इश्तेहार दिखा दिया तो फिर वो चैनल के थ्रू वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करके आपको प्रोडक्ट बेचता है। सिंपल। Anybody has any opinion on this? Correct? Now let's understand कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। पहला प्रॉब्लम, अगर आदमी उस आदमी से फीडबैक ले जो उसका टारगेट ऑडियंस ही नहीं था। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक स्कूटी बना रहा हूं और मुझे पता है मेरी एज ग्रुप जो है 20 से 24 साल के लोगों के लिए है, और मुझसे आके पूछोगे तो मैं ये कहूंगा कितना छोटा सा स्कूटर है यार। या इफ इट इज मेड फॉर अ वुमन विच इज लाइट, आई विल टर्न अराउंड एंड से आई वांट अ हेवियर प्रोडक्ट। तो मेरी ओपिनियन कैसे पता चलेगा कि मैं जो जिससे वो बात कर रहा हूं वो सही आदमी नहीं है?
In the traditional form, there's no way to know this. चलो, उसने मान लिया कि भाई जो भी मेरे पास डेटा आया, मान लीजिए मैंने 10,000 लोगों से बात करी तो उसमें सिर्फ 1,000 लोग ही सही होंगे, वो उसने कैलिब्रेट करके एक प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट बनाने के बाद वो क्या करता है, इन्हीं 10,000 को वापस आके एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और होप एंड प्रे करता है कि जिसने स्कूटी खरीदना हो उसने वो इश्तेहार देख लिया हो। He cannot for sure say that the right person has seen the ad. He cannot say that this particular ad has its efficacy. मतलब इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट का कितना इंप्रेशन पड़ा है एक कंज्यूमर पे। करने के बाद भी स्टॉकिस्ट, सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, शॉपकीपर, जितने जितने लोग आप बढ़ाते जाओगे, भाई हर आदमी अपना पैसा तो बनाएगा ना। बीच में पता चला 20 रुपए की चीज 60 रुपए में मिल गई। ये नहीं कि जिसने बनाया उसने पैसा बनाया, नहीं, जिसने बनाया जब तक उसका चैनल के बाद आप तक माल पहुंचा तो हर आदमी ने बीच में ऑब्वियसली पैसा बनाया, क्योंकि एवरीबडी इज अ बिजनेसमैन इन द मिडल। ऑल ऑफ अ सडन यू हैव अ इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। Speak Asia's business model aims to take this away. How does it take away? Simple. Oops. From a manufacturer to you as a consumer, if they can directly talk, 3 things happen. First, जब वो आप लोगों से सर्वे कराता है उसको पता कौन उससे बात कर रहा है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल उसको पता है, क्योंकि आपका डेटाबेस वो जानता है कि वो बात किससे कर रहा है और उस आदमी की कितनी वैल्यू है उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में। सेकेंडली, जब उसको यह पता है कि वो किससे बात कर रहा है, उसको यह भी पता है कि वो एड किसको दिखा रहा है। यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, देखिए, स्पीक एशिया या कोई भी ऐसा मीडियम हमेशा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के एडिशन में आता है। अगर कोई ये कहे कि जी हम कल को टेलीविजन को रिप्लेस कर देंगे या प्रिंट मीडिया के एड्स को रिप्लेस कर देंगे, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वी आर अनदर मीडियम विच इज बेटर इक्विप्ड टू हैंडल अ प्रिसाइज मार्केट। पर इसमें उनको एक बहुत अच्छी चीज भी मिलती है, वो ये कि मान लीजिए एक एड था विच वॉज अगेन एम्ड एट 20 to 24 एज ग्रुप के कैटेगरी में, उन्होंने ऐड दिखाया। 1 महीने बाद हम उनको वो डेटा दिखा सकते हैं कि सर पिछले 1 महीने में 20 से 24 लोग, आयु के जितने लोग थे, उन लोगों ने ये ऐड रात को 9 से 11 बजे के बीच में देखा था। अगर उसने 9 से 11 बजे के बीच में देखा था, मतलब दैट इज द फ्री टाइम ही हैज टू गो ऑन टू द इंटरनेट, विच मीन्स कि जब वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा वो 9 से 11 के बीच में ही दिखाएगा, क्योंकि दोपहर को 2 बजे दिखाएगा तो कोई देखने वाला नहीं है, फालतू में पैसा कोई क्यों खर्चेगा। प्रूफ ऑफ एक्चुअली डूइंग दिस एंड फिजिकल डेटा टू बैक इट इज व्हाट स्पीक एशिया डज। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डू प्रोडक्ट सेल्स। वो कहते हैं ना, अगर वो इतने सारे पैसे आपको दे रहा तो आपसे कमाने की उम्मीद भी तो रखता है ना वो। Now look at it from a manufacturer's point of view. उसने आपसे सर्वे कराया, आपको पैसे दिए, उसने आपको ऐड दिखाया, आपको पैसे दिए। अब वो कह रहा भाई साहब आप माल खरीदोगे क्या? जब आप माल खरीदोगे तो वो पैसे बनाएगा। Now just imagine we have 20 lakh panelists on an average. 20 lakh panelists, even if 5% buy any product. Ab, for example, I've got this lovely plasma screen in front of me. Now today if I go to the manufacturer of this plasma screen, I will not tell you the name of the manufacturer. If I go to the manufacturer of this plasma screen and tell him कि बॉस मेरे ना 5% लोग हैं जो आपका माल खरीदने की अपेक्षा रखते हैं, या हमें लगता है कि वो एक टारगेट ऑडियंस है जो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, 20 लाख का 5% कितना हुआ? क्या हुआ? आप लोगों की गणित में लाइफ फाइट हो गई क्या? 1 लाख? 1 लाख यूनिट का अगर मैं किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाऊं, 2 चीजें होंगी। सबसे पहले तो वो अपनी कुर्सी से गिर जाएगा, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी इतना बड़ा डील की इंक्वायरी भी नहीं सुनी होगी। जब उसको यह एहसास हो जाएगा कि हां ये डील जेन्युइन है, कंपनी पैसा रख के बात कर रही है, कंपनी के एक्चुअली डेटाबेस इतना बड़ा है और इतना वो पोटेंशियल रखती है,
जो दूसरा चीज होगा वो ये होगा कि वो अगले एक हफ्ते तक डील के चक्कर में नहीं सोएगा. These things don't happen every day. But believe me, we are witnessing this today when we go and talk to manufacturers with this kind of database, with this kind of potential. People have actually looked at us. And I must say, पिछले 2-3 उसमें हमने दिखाया था कि I think आप लोगों के कुछ schemes चले थे where you had this, you rice cookers and this, that and the other. Remember? Now, in that product scheme, 2 manufacturers actually first said कि boss ऐसा है, पहले तो आप बताओ आप इतना खरीद क्यों रहे हो? We want to know because this is more than our year's production, which you sold in 15 days. And secondly, what was their biggest fear? This is how even good business can go against you. They said, boss, 100% advance रखोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा. So we turned around and said, यार आप मार्केट में क्रेडिट भी देते हो, हम कैश पे डिलीवरी ले रहे हैं. नहीं सर, अगर मैंने इतना सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया और कल को आपने नहीं खरीदा तो मैं कहां जाऊंगा इतने साल? ये तो 2 साल की मेरी प्रोडक्शन है. You must understand, size also has its own set of problems. But where I am coming from is that this business is very straightforward. You, as a consumer, play a very important part. And why do you play an important part? Because you are the one who's going to buy the product. You get paid for survey. You get paid for watching an ad. You save money by buying a product in bulk. But tomorrow, if you recommend the product to somebody, you make money there as well. Now, आज तक मेरे बहुत से भाई साहब ये पिछले साल क्यों नहीं बताया आपने हमें? आप ये शुरू में बता देते, 1 साल बाद क्यों बता रहे हो? इसलिए क्योंकि पहली स्ट्रैटेजी ये थी, अगर मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाता और बोलता सर मेरे पास 2000 लोग हैं, वो मुझे रिसेप्शन से अंदर नहीं आने देता, वो कह रहा भाई साहब नेक्स्ट, इतना टाइम नहीं हमारे पास. बट टुडे आई डोंट हैव टू गो टू हिम, ही कम्स टू मी कि सर सुना आपके पास इतना बड़ा बिजनेस है, कैन वी बी अ पार्ट ऑफ इट? टू अचीव दैट आई नीडेड ऑल ऑफ यू. Speak Asia needed its basic strength, and the strength is all of you. If the consumer aggregates in one point, the bargaining power is that much more higher. And with the bargaining power being that much more higher, we all stand to benefit. It's as simple and straightforward as that. Till now, we have operated in India. ये तो ठीक है भाई, चलो 1 साल तक हमने किया तो फिर पैसे कैसे दिए? आपने कमाया क्या? जेब से थोड़ी लगाया होगा. Obviously नहीं लगाया जेब से. We made money by going to panel exchanges across the world and said, देखिए इंडिया में हमारे पास, हम इकलौते ऐसी कंपनी है जिसके पास इंडिया का डेटाबेस है. और ये एक ओपन सीक्रेट है वर्ल्ड ओवर कि कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी जिसके पास एक इंडिया स्ट्रैटेजी नहीं हो, स्पेसिफिक इंडिया स्ट्रैटेजी, मैं साउथ ईस्ट एशिया स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी ये कहे कि मेरे पास एक इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, तो वो मल्टीनेशनल कहलाने के लायक ही नहीं है. विदाउट अस देयर इज नो ग्लोबल मार्केट. दैट इज आवर स्ट्रेंथ टुडे. इट हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन दैट वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड. And Speak Asia are the only people who have inroads into this biggest market in the world in a scientific manner. This business is just based on that. Market research में there's a lot of questions that come up, sir. Research भी होता है, analysis भी होता है, क्या आप इसको print करेंगे बाद में? No. Speak Asia is only in the business of data collation. इसका मतलब यह है कि किसी भी market research में 3 main कंपोनेंट्स होती हैं. पहला कंपोनेंट, कोई ना कोई ये बोलेगा ना रिसर्च की नीड है जी, सर ये ढूंढ के लाओ, ये पता करने का है. दैट इज कॉल्ड रिसर्च इनिशिएशन. उसके बाद कोई जाके ये डेटा फिजिकली मार्केट से लेके आएगा, फॉर्म भरवाएगा, या आप ऑनलाइन सर्वे भरेंगे, या आप कुछ भी करेंगे. एक बार ये डेटा आ गया हाथ में, यू देन हैव टू यूज दिस डेटा फॉर साइंटिफिक पर्पसेस. ठीक है, पता चल गया, डेटा पता चल गया, इसका करेंगे क्या, इसके बाद डिसीजन, इसके बाद जो एक्शन लेना है, दैट इज डन बाय द एनालिसिस विंग. Speak Asia has only been doing data collation in this country as of now. It has not done anything else. We have only done data collation.
क्लाइंट ने हमें सर्वे दिया, हमने आपसे सर्वे भरवाया और वापस ले जाके क्लाइंट को दे दिया. सिंपल, नथिंग मोर, नथिंग लेस. द आउटकम, वी हैव अ वर्ल्ड क्लास क्वालिफाइड पैनल बेस. आज शायद ही वर्ल्ड ओवर कोई भी ऐसा पैनल बेस होगा जो इतना क्वालिफाइड और इतने सारे उसके फील्ड्स हमको मालूम हो. ट्रेन्ड एंड नॉलेज एम्पावर्ड. आप सब लोग, you've got e-Zine magazines, you've got training programs, your training meets, your CSS, your paid training programs, the course, everything is being done. And you're economically qualified. सबकी जेब में पैसा है कि नहीं है? Good. Earning options. Product referral. Buy the product or refer it to somebody, you make money. Second, panel subscription or publication subscription, you're already doing. And third, you're already filling surveys. I would like to tell all of you, in the next 6 to 8 weeks, अगले 6 से 8 हफ्तों तक, आप यहां पे जैसे 3 एरो देख रहे हैं, उम्मीद है 2, बट मिनिमम 1 और अर्निंग ऑप्शन आप लोगों के लिए यहां पे ऐड हो जाएगा. पर आज तक हमने किया क्या है? वी स्टार्टेड ऑपरेशंस लास्ट ईयर इन जनवरी. आप सब लोगों को पता ही है. Official launch was on the 1st of May. Today we have a current consumer panel size of 1.9 million. But the most important is that we have a pan-India presence. आज चाहे वो लक्षद्वीप में हो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हो, कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, या भुज में हो या असम के किसी कोने में हो, Speak Asian panelists exist everywhere. This is our biggest achievement till date. This is where we have very rightly so claimed that we are truly India's #1 premier voice of the consumer. आज हम ये बहुत कैटेगरिकली कह सकते हैं कि जब हम बोलते हैं, हम पूरे भारत के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास opinion या surveys या all information comes from across the country and not just from one part of this large nation. This has been our biggest achievement and challenge till date. Majority of the panel are from the famed middle class, and yes, the consumer empowerment programs, regular interaction with all of you have been the hallmark of SAOL. पर SAOL पैसा कैसे बनाता? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर इतने पैसे आप देते कहां से हो? Let's understand. Online panel provider on international panel exchanges, sales commission from product sales, advertising revenue, and training material, e-Zine material that you get. Training that you pay for is the revenue streams for SAOL. But let's look at some facts and figures. ये कंपनी ऐसे ही नहीं शुरू हो गई. इसका स्टार्टअप कैपिटल $10 million पिछले साल डाल के, सीड कैपिटल डाल के इस बिजनेस को शुरू किया गया है. Revenue turnover over the last 3 quarters is $80.5 million, 52 million of which 80 million से 52 million वो है जो 12 लाख पैनलिस्ट को आज तक वापस रेमिट हो चुका है. यह आप लोगों के बैंक अकाउंट्स में ऑलरेडी आ चुका है. कुछ 9 मिलियन अभी तक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है ताकि मार्केट एक्विजिशन एक्टिविटीज लाइक मार्केटिंग, ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो टीबीएम पीछे हुआ था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर हैव बीन अ होल लॉट ऑफ इवेंट्स पुट टुगेदर. देयर हैव बीन अ होल लॉट ऑफ large activities that the company has undertaken, including the lovely ad campaign that all of you saw. Some more facts and figures. We have paid 68 crores as service tax to the government of India. We have over $3 million in technology till date. 450,000, $4.5 lakh on just training alone. This is the biggest USP of SAOL. We are the only company to have invested in training all our panelists. ये सब तो ठीक है, but SAOL है क्या? ये Speak Asia Online है क्या? I think to understand that, let me quickly run you through what the company is. Speak Asia Online
is a Singapore headquartered company. Iska kaam is to manage and control all global operations. All the global directors of the company will sit there. They will control the worldwide expansion plans of Speak Asia, including India. They are responsible for all the new territory developments that will happen. Here, I'm pleased to announce, in the month of July, Speak Asia will launch Malaysia. And our hope is that by the end of December 2011, कुछ 6 country और इस particular Speak Asia family में, global family में add हो जाएंगे. पर इसमें एक सबसे गौरतलब बात यह है, इन सब टेरिटरीज को शुरू करके इनको एक मुकाम तक पहुंचाना और उनको वहां तक पहुंचाने की नींव आप लोग रखेंगे. This business will be given to all of you to do. Speak Asia Online will invest in every country in the various subsidiaries that are going to be set up. Now, having said this, let us understand the India strategy. India में क्या करेंगे हम? We are, as we speak, applying for permanent establishment in India. SAOL will move to a registered Indian company. As I speak, the formalities of registration are going on. We will have our first office in Mumbai, in Goregaon, on or before the 1st of August. The premises has already been acquired. इसके interiors चल रहे हैं. जिस दिन इंटीरियर खत्म होगा उस दिन ऑफिस चालू हो जाएगा. It's as simple as that. हम लोग सब दिल्ली वासी हैं, मैं भी दिल्ली के रहने वाला हूं. बॉम्बे में एक ही दिक्कत होती है, एक बारिश और दूसरा कारपेंटर. इन दोनों ने चाहा तो जितनी जल्दी ये लोग चाहेंगे उतनी जल्दी हमारा ऑफिस भी शुरू हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट ऑफिस एंड ईच वन ऑफ यू विल बी टोल्ड हाउ टू डू इट. This is the structure for the Indian operations. लोग कहते थे सर एक भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है. As we speak, 3 companies are being registered in India. All 3 are 75% invested by SAOL Singapore and 25% will be with the Indian top management of these companies. जो इस companies के managing directors और बाकी directors होंगे, they will control 25%. 75% of this will come from Singapore. This will be a direct FDI into this country. You will have now, instead of 1 company, you will have 3 companies which will run the business for you in India. Let us understand what do these 3 companies do. जो पब्लिशिंग एंड कंटेंट कंपनी है, अब इन्होंने ईजाइन की लाइसेंस अक्वायर कर लिया है इंडिया में, इसको कंटेंट को इंडियन तरीके से डेवलप करने के लिए, ताकि कल को भविष्य में हम इसको कंप्लीटली एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को दिखा सकें, ताकि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्वे करेंगे ये उसके लिए भी नहीं होगा, उसके अलावा ये वो प्रोडक्ट के लिए होगा जो आप खरीदेंगे या बेचेंगे, ये उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए होगा जिसको आप स्पीक एशिया में एक एक्टिविटी के तौर पे करके अपने लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाएंगे. These ones will also carry. The context of eZine will change completely. The eZine may also have product specifications, may also have quiz on the product. Maybe you'll get something there also. The idea is that this will be a wholesome magazine as a ready reckoner for all of you. They will develop the content in India and ये लोग आप लोगों को subscription बेचेंगे. So now all the subscription codes, pins that you will buy will be from this company, which is registered in India, pays all its taxes, everything else in India. Then Speak Asia, India's main company, will do panel aggregation, which is talk to all of you, get the panel in place, do market research surveys, do advertising sales and product sales. This is going to be the next big thing as we talk about, as these companies will be engaging you on a day-to-day basis.
This is the company which has a lot of our dear managers who are sitting here, who are all a part of this company, who are going to be the face and lead the charge up front. And the last will be a precision marketing company. Ye company product management, new product development and actual transaction. जब आप अपने reward points के through कोई product खरीदेंगे या product refer करके बेचेंगे किसी को, उसकी actual transaction will be done by the precision marketing company. And they are responsible for all the logistics. ये product finally अगर आप तक पहुंचना है तो वो इस company की responsibility area में आता है. It is here that I welcome all of you to the world of an empowered consumer. But I would like to say one thing here. ये सुनने और कहने के लिए बहुत अच्छा है, but please understand, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, all of you are in a very, very serious business. And in this serious business, you have to invest your time, your energy, and your mind share to do this business. You don't need to invest money. You need to invest yourself to this cause. Only then will each and every one of you become a businessman in his true regards. I now take off my hat and put on one more hat to make one little announcement. क्योंकि ये सब देखिए, ये जो आज मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि हम we are doing it out of compulsion. This was anyway part of the plan. I am very happy to announce the resuming of the Career of the Rising Sun program again. The first set of 3 Black Forums are going to be held this Sunday and Monday in Haridwar, Pune and Jaipur. All those people who have already attended the Black Forum, the next Green Forum is on the 19th, 20th and 21st in Mumbai. And thereafter, every week, these programs are back on track, which will take you through all these businesses that I've just spoken about. Ladies and gentlemen, as I said, welcome to the world of empowered consumers. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Narayanan Gopalan. I would now like to call upon Mr. Tarak Bajpai, who is the COO of our company. Mr. Tarak Bajpai. मेरी आवाज आ रही है आपको? बैठिए प्लीज. दोस्तों नमस्कार. सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल. लेकिन नमस्कार में वो जान नहीं आ पाई, पता नहीं इस तरफ और इस तरफ शायद लोग नमस्कार बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं. एक कोशिश पूरी मिला के एक साथ इकट्ठी करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं. कि थोड़ी सी गर्मी आएगी जब आपके नमस्कार बोलने में, तो मुझे आपको बातें बताने में भी गर्मी आएगी. और जब ये गर्मी और बढ़ेगी तो हमारी जेब में जो गर्मी आती है उसके रास्ते भी खुलना शुरू हो जाएंगे. एक कोशिश सब मिलके करते हैं. दोस्तों नमस्कार. थैंक यू सो वेरी मच. आज इस सेमिनार में कई अगर नहीं सर, अगर आप अगर मन में कुछ सवाल लेके आए हुए हैं, मुझे मालूम है. सवालों का ये सिलसिला जब से स्पीक एशिया के साथ में आपने हाथ मिलाया तब से चलता जा रहा है. पर आज जो हम यहां पर बैठे हुए हैं, इसके पहले हमारे मन में कुछ अलग तरीके के सवाल हुआ करते थे. कंपनी कब तक चलेगी, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था. लेकिन आज शायद आपके मन में एक दूसरा सवाल है, पे आउट कब आएगा. तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं ये मान लूं कि पहले वाले सवाल का जवाब आपके पास ऑलरेडी आ गया है? अगर उसका जवाब आपके पास आ गया है तो दूसरे सवाल का जवाब भी उसी में. अगर कंपनी कहीं नहीं जाएगी तो पे आउट कहां जाएगा. आज इतने सारे आंधी तूफान आपने देख लिए, हर तरीके की
मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे बारे में जैसे पहले दिन हमें होती थी, कई और एजेंसीज को भी हुई, लेकिन ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते, गलतफहमियों के चलते हम अपनी जगह पर वैसी अडिग हैं, वैसी टिके हुए जैसे पहले टिके थे। आप पहले भी सेमिनार अटेंड किया करते थे, आज भी आप सेमिनार में बैठे हुए हैं, पहले भी हम बात किया करते थे, हम आज भी बात कर रहे हैं। फर्क कहां पे पड़ा है? डिफरेंस कहां पे आया है? डिफरेंस आया है कई लोगों की सोच में, कई तरीके के बदलाव हुए हैं। लोग पहले जैसे सोचा करते थे, शायद अब कई लोगों का सोचना और भी बदलना शुरू हो गया है। भाई ऐसे छोटे मोटे तूफान हम कई झेल सकते हैं, दरअसल में अगर सुनामी भी आ जाए तो भी हम जहां पे खड़े हुए हम वैसी खड़े रखने की क्षमता रखते हैं। कारण यह है कि जब आपका और हमारा काम करने का तरीका सही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हम जब पूरी बात की जानकारी एक साथ एक जगह पर लेके बैठेंगे तो इस काम में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहां पर कुछ करने के लिए गलत है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है, तो फिर इस काम को हम गलत बोल कैसे सकते हैं? आगे अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसे समय पर जहां पर स्पीक एशिया ने अपना एक ऑपरेशनल फेज बस शुरू ही किया था, जेनेक्स बाजार जो गोवा में हुआ था, जहां पर कई लोगों ने आकर प्रोडक्ट की सेलिंग और परचेसिंग देखी, ऑपरेशंस को वहां पर महसूस किया होते हुए। आप में से कुछ लोग हैं जो जेनेक्स बाजार में आए थे गोवा में, यहां पर बैठे हुए हैं, वो काफी सारे लोग आए थे। आप सब लोगों ने महसूस किया था किस तरीके से स्पीक एशिया के ऑपरेशंस होने वाले हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे ऑपरेशंस में थोड़ी बहुत बाधाएं आ गई। भाई जहां पर हमें एक महीने पहले कई सारी चीजें कर लेनी चाहिए थी, जिस ऑपरेशन फेज को हम अगस्त में लॉन्च करने वाले थे, मैं तो इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलूंगा कि भाई वही चीज हम समय से काफी पहले लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ी जल्दीबाजी में कर रहे हैं, काफी तेजी से सारे काम चल रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज हुई है कि जो चीज आने वाले समय में कुछ समय बाद होनी थी वो अब हमको पहले करनी पड़ रही है। क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज हम जरा ये समझे कि हम किस मकाम में खड़े हुए, हमारा करंट सिनेरियो है क्या, हमें या हमारे बारे में कुछ गलतफहमियां जो कि कई अलग अलग तरीकों से हमसे पूछी जा रही थी। ये गलतफहमियां समय के साथ में लोगों के या एजेंसीज के दिमाग में आई। सबसे पहली चीज ये थी, क्या हम महज एक सर्वे कंपनी है या हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय तक सर्वे कराना, या इसके अलावा भी कुछ और हम करना चाहते हैं, या हम कर चुके हैं, करना शुरू कर चुके हैं। क्या हम इश्तेहार पर आधारित आपकी राय लेते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं जैसे जेनेक्स बाजार की बात हुई थी, तो क्या फिर हम कुछ प्रोडक्ट के लेन देन की बात कर रहे हैं। भाई प्रोडक्ट यहां पर बड़े अट्रैक्टिव प्राइसेस पर हमको अवेलेबल हो जाता है और इस प्रोडक्ट को हम रेफर भी कर सकते हैं और यहां पर एडिशनल इनकम के भी ऑप्शन आपके पास में नजर आ रहे हैं। अभी नारायण साहब ने आपसे बात करी थी कि ये 2-3 ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो स्पीक एशिया की पूरी परिभाषा आपके सामने निकल के आ जाएगी। मुझे एक बात बताइएगा, आज मार्केट डायनामिक्स कहते किसको है? मार्केट में जितने भी क्लाइंट्स अभी तक हुआ करते हैं, क्या उनका उद्देश्य सिर्फ आपका ओपिनियन लेना होता है, आपकी राय लेना, या फिर उनका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि आपको इश्तिहार दिखाएं और अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाएं, या फिर उनका उद्देश्य यह होता है कि ये सारी चीजें करने के बाद जितने उपभोक्ता बाजार में हैं उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदें? अल्टीमेट एम क्या होता है? प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचना। यही मार्केट की डेफिनेशन है, जहां पर प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदे और बेचे जाते हैं। स्पीक एशिया ने दरअसल में किया क्या है, हम किस मकाम पे आके खड़े हुए हैं जहां पर आप अपनी राय उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में देते हैं, जहां पर आप उसके इश्तिहार देखते हैं। एम दरअसल में यह है कि वही प्रोडक्ट और सर्विसेज आप कंज्यूम करें, और यही हमारा ऑपरेशनल फेज है और यही हमने किया है। लेकिन कहीं पर भी आपके पास में कोई कंपल्शन नहीं डाला गया, कहीं पर भी यह नहीं कहा गया कि आपको इस स्पीक एशिया को ज्वाइन करने के बाद पैनल रिक्रूटमेंट करना कंपलसरी है, या आपको अपनी राय देना बहुत जरूरी है, या फिर यह कहा गया कि अगर प्रोडक्ट सर्विस आएंगे तो उसको प्लीज जरूर से खरीदेगा। कोई कंपल्शन आप पे आया था कभी? या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है इनकम जनरेशन के, आप जिस ऑप्शन को पिक करना चाहें उस ऑप्शन को पिक करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं? तो अगर ये आपके पास अवेलेबल है, और मैं आज आपको एक छोटी सी बात अगर बताना चाहूं कि आज हम जिस साइज को अचीव कर चुके हैं, जिस पैनल साइज में आज हम बात कर रहे हैं, जितने कम समय में हमने अचीव किया है, आज अगर एक भी पैनलिस्ट स्पीक एशिया के साथ में नहीं जुड़ता है तो भी
ये मॉडल अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग बन चुका है। आप डिसाइड करिए आपको इनकम का कौन सा ऑप्शन चाहिए है, वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कब तक आपको ऑप्शन अवेल करना है, ये आपके पास अवेलेबल है। अब मुझे ये बताइए कि हमारा ब्रेक या हमारा फुल स्टॉप लग कैसे सकता है? हाउ कैन वी स्टॉप अवर ऑपरेशंस? जब आप पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनिंग हो चुके हैं, आपका बिजनेस पूरी तरह से बन चुका है, इसको रोका कैसे जा सकता है? एंड व्हाट कैन स्टॉप इट? अगर ये जानकारी पूरी हमारे पास में है, जानकारी आपके पास में है, और अगर यही मार्केट का ट्रेंड है और यही मार्केट की डायनामिक्स है, तो फिर हम गलत कैसे हुए? और हमें गलत तभी बताया जा सकता है जब नॉलेज इनसफिशिएंट हो, जानकारी पूरी ना हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, हमारे बारे में जो मिस रिप्रेजेंटेशंस हुए हैं, जो गलतफहमियां हुई है, उसके कारण कई सारी दिक्कतें हमें आई हैं, जिसमें से पहली दिक्कत थी बैंकिंग ऑपरेशंस को लेकर। बैंकिंग ऑपरेशंस थोड़े से डिस्टर्ब हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बैंकिंग हमेशा के लिए या किसी भी तरीके से ब्रेक लग गया है। कुछ समय के लिए कुछ गड़बड़ी आई है, उस गड़बड़ी के काम चल रहा है। हिंदुस्तान में भी और सिंगापुर में भी हमारी बैंकिंग को लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन उनके सॉल्यूशन निकलना शुरू हो गए। और आने वाले समय में, जैसा कि आपको वेबसाइट से कम्युनिकेट किया गया था, जैसा अलग अलग फोरम्स में आपके साथ बात करके आपको बताया जा रहा है और आगे भी बताया जाएगा, आपको आगे भी बताया जाएगा, धीरे धीरे ये सारी चीजें वापस चैनल में आना शुरू हो जाएंगी। बैंकिंग का जहां तक सवाल है, कई अलग अलग लेवल्स पे बात चल रही है। जैसे जैसे मैं आपको इस फ्लो में लेता जाऊंगा, आपको पता चलते जाएगा हमने क्या प्लान किया, एक्टिविटीज किस तरीके से, वापस बिजनेस किस तरीके से नॉर्मल होता जाएगा। ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे ब्रांड को एक छोटा सा डेंट लगा है, लेकिन एक चीज और मैं मानता हूं कि समय के साथ साथ जैसे हम ऊपर उठे थे, आज अगर छोटे मोटे रोड़े हमारे रास्ते में आए हैं, इसको मैं एक स्पीड ब्रेकर मांगता हूं। हर गाड़ी जब चलती है तो कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं ना। हमारे लिए एक स्पीड ब्रेकर था, हमने स्पीड थोड़ी सी स्लो करी, स्पीड ब्रेकर को हम क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद वापस हम स्पीड ले लेंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस शुरू से रहा है, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि आने वाले कुछ समय के बाद में हम वापस उसी रफ्तार को पकड़ेंगे जो रफ्तार हम छोड़ के आए थे। साथ ही साथ में अगर आपको पूरी अप्रोच बताई जाए कि हम फॉलो क्या कर रहे हैं, कई लोगों के फोन आते हैं कि भाई साहब इतना सब आप सुन रहे हो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? धीरे धीरे अब बाकी लोग बोलना हमारे बारे में शुरू कर गए। आपने अंदेशा लिया है इसका? हमारे बारे में कई लोग अब धीरे धीरे अपने आप बोलना शुरू कर गए। जो हमें ठीक से समझता जा रहा है वो हमारे बारे में हमारा सही वर्णन किए जा रहा है। और ये चीजें जैसे जैसे सही कॉन्सेप्ट की समझ आगे बढ़ती जाएगी, अपने आप हर एजेंसी करना शुरू कर देगी। टाइम लगता है, हम शुरू से कहते थे सोच बदलेंगे लेकिन समय लगेगा, तो हर किसी की सोच बदलने में भी समय लगेगा। थोड़ा सा समय और बाकी है, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक बड़ी नपी तुली अप्रोच है, सोची सुलझी हुई, कई सारे लोगों से कई तरीके के सुझाव लेने के बाद में हम बड़े धीरे धीरे और सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा पड़ाव आ चुका है, अभी कुछ भी बोलना पता नहीं हमारे लिए किस तरफ किस तरीके का सिद्ध होगा। वो कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठेगा वो पता नहीं पड़ पाता है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम आगे जा रहे हैं, जो प्रणाली हमने, कार्य प्रणाली अपनाई है, जो प्रोसेस है हमारे काम करने का, उस प्रोसेस के साथ में अब वो बादल जो हमारे ऊपर मंडराए रहे थे, अब धीरे धीरे छटना शुरू हो गए। और आप देखेंगे ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बाहर आएंगे, शायद आप और हम मिलके इस समय को दोबारा याद भी नहीं करना चाहेंगे। बाद में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरीके की बातचीत होना शुरू हो चुकी है। ये बातचीत काफी समय से चल रही है, और आने वाले कुछ समय में इसके निष्कर्ष निकलना, इसके रिजल्ट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ एक्टिविटीज हैं जो कंपनी ने अभी करना शुरू कर दी हैं। चूंकि आपके पे आउट्स में कुछ दिक्कतें थी, पे आउट फॉरवर्ड होने में दिक्कतें थी, इसलिए जितनी रिक्वेस्ट थी आपकी पे आउट की 13 तारीख या उसके बाद की, उस सारी रिक्वेस्ट के रिवॉर्ड पॉइंट्स वापस आपके ई वॉलेट में डाल दिए गए। इसका कारण भी है, अगर ई वॉलेट में रिवॉर्ड पॉइंट्स वापस आ जाते हैं तो आप इनका यूटिलाइजेशन, इनका उपयोग किसी और काम में भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपल्शन नहीं है, अगर आपको करना होगा तो आप करेंगे। मैं बताऊंगा आपको क्या काम किए जा सकते हैं उससे। साथ ही साथ में आपके शॉपिंग ई वॉलेट में जो आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स ट्रांसफर किए थे, कई लोग जो गोवा के लिए ट्रांसफर जिन्होंने किए थे रिवॉर्ड पॉइंट्स, वो रिवॉर्ड पॉइंट से भी आपको ऑप्शन मिल गया है, अब आप उसके सब्सक्रिप्शन कोड जनरेट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कोड याद है ना क्या होता है? अच्छा, अब याद दिलाता हूं, पिन ध्यान है, पिन
आप वापस जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत जल्द मैं आपको तारीखें बताऊंगा, बहुत जल्द आपके पास एक ऑप्शन और आने वाला है। वो ऑप्शन है अपने ई वॉलेट्स में जो रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े हुए हैं, उन रिवॉर्ड पॉइंट से आप प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज अवेल करना शुरू कर सकते हैं। यह शुरुआत होना कुछ ही समय में, आप ये प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करना शुरू कर सकते हैं। इसकी तारीख मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। और यह होगा संभव 20 से 25 तारीख के बीच में, जब आपकी नई वेबसाइट, स्पीक एशिया की जो नई वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है, वो नई वेबसाइट 20 से 25 तारीख ओके 20 से 25 तारीख के बीच में ये नई वेबसाइट के साथ में आपका इत्तेफाक हो जाएगा और इनके साथ में प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है। आप अगर चाहें, अगर आपकी इच्छा है, तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा करके होगा क्या, पहले समझ लेते हैं। भाई गोवा में जो लोग आए थे, उन्होंने वहां पर कई अलग अलग प्रोडक्ट देखे थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी ये जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपके लिए कम्युनिकेशन वेबसाइट पे आया है, उसमें कहा गया है ना कि एक एलसीडी 32 इंच का टेलीविजन जो आपको मिलने वाला था, उसकी जगह कंपनी ने विचार किया है कि आपको एलईडी टेलीविजन दिया जाएगा। ये कम्युनिकेशन पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं? कौन सा ज्यादा बेहतर है, एलईडी ज्यादा बेहतर है कि एलसीडी? ई की सी? ई। ओके ओके, तो ये अच्छी खबर थी ना। अगर मैं ये कहूं कि आपकी वेबसाइट के जरिए भी लगभग जिस भाव में बाजार में एलसीडी टेलीविजन बिका करते हैं, उसी भाव में आपको एलईडी टेलीविजन मिल रहा है, तो आप वो टेलीविजन कहां से खरीदना पसंद करेंगे? कारण नहीं बोल सकते हो आप, सस्ता है। सस्ता, अगर अच्छी चीज, क्वालिटी की चीज अगर ठीक भाव में मिल जाए तो बुरी तो नहीं लगती ना। ओके, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि यह पॉसिबल होना अब शुरू हो जाएगा, जहां पर हम जिस कंज्यूमर एम्पावरमेंट की बात किया करते हैं, उसको महसूस करना शुरू कर देंगे। भाई उपभोक्ता अगर सशक्त है, तभी तो उसको इतना कम कीमत में इतनी बढ़िया क्वालिटी मिल सकती है, राइट? और जब इतने सारे उपभोक्ता सशक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, तो फिर तो कई और चीजें पॉसिबल होंगी होना। पहला इनकम का ऑप्शन जो बढ़ने वाला है, वो है आपको कम कीमत पर चीजें मिलना। अगर पैसे बचते हैं तो आपकी इनकम कहलाते हैं। आपकी इनकम अब आपकी जेब में बचना शुरू हो जाएगी, आपके पैसे अपनी जेब में बचना शुरू हो जाएंगे, जो इनकम के रूप में आपके पास में एक नया ऑप्शन बन के आएंगे। ये याद रखिएगा, आप चाहें तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज खुद अवेल कर सकते हैं, खुद कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर किसी को आप रेकमेंड भी कर सकते हैं, रेफर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोनों ही केसेस में अगर आप खुद लेते हैं तो आपको तो उस पर पैसों की सेविंग होगी, किसी और को देते हैं उनकी सेविंग भी होगी। दोनों ही केसेस में आपको उसके ऊपर एडिशनल इनकम भी आएगी। ये चौथा ऑप्शन। और ये एडिशनल इनकम आपके पूरे के अपलाइन जो आपकी ट्री है ना, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका मतलब जो रिवॉर्ड पॉइंट आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, उस रिवॉर्ड पॉइंट को बर्न करने से, भाई वो आपने अर्न किए हैं ना, कमाए हैं, अगर आप उनको बर्न करते हैं, खर्चते हैं, तो उससे आपके और रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट? ये सिलसिला चलना शुरू होगा। और जिस तरीके की प्रोडक्ट रेंज अभी शुरुआत में आपके पास आने के लिए तैयार है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अप्लायंसेस की एक बहुत बड़ी रेंज है जो ऑलरेडी रेडी है, प्रोडक्ट शिपमेंट होने के लिए रेडी पड़े हुए हैं। एलईडी टेलीविजन है, एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन है, और ऐसी कई प्रोडक्ट कैटेगरीज है। कुल 14 अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज है, जिसके प्रोडक्ट आपके पास धीरे धीरे फेज बाय फेज अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट से होगी, कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट जो कि जरूरत है, हमारी वक्त की जरूरत होते हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट से होगी, और फिर उसके बाद आपके पास रेंज बढ़ती जाएगी। मैं अगर आपसे आने वाले फ्यूचर, निकट भविष्य की बात करूं, तो अर्न एंड बर्न, ये हमारा नया मंत्र होगा। आप वेबसाइट पर अलग अलग तरीकों से काम करके अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, और अपनी जरूरत की चीजें अवेल करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को बर्न भी कर सकते हैं। यह आपके पास में अल्टीमेट ऑप्शन है,
जो कि ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है ये सब चीजें आपको करना, जो ठीक लगेगा वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आगे अगर आपके साथ ले जाए तो कुछ नए प्रोसेसेस भी उस वेबसाइट के साथ में इंट्रोड्यूस होंगे, नए तरीके रजिस्ट्रेशन के, जहां पर अभी तक आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के और प्रोफाइल भर के रजिस्टर किया करते थे। तकलीफ आने पर ये मोबाइल जब चेंज कराना हो या फिर ईमेल चेंज कराना हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। नए वैलिडेशन प्रोसेस में अब जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल पर एक एसएमएस जाया करेगा। उस एसएमएस में एक कोड होगा, ये कोड जब आप वेबसाइट में डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर एक्सेप्ट होगा, जिससे यह तय हो जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर जो आपने डाला है वो बिल्कुल ठीक डाला है, और उस पर एसएमएस आते हैं। साथ ही साथ में जब आप ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आपके अकाउंट, जिस ईमेल आईडी को आपने एंटर किया है उस पर एक ईमेल जाएगी जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का जो प्रॉब्लम लोगों को आता है, जहां पर बदलने के लिए रिक्वेस्ट आती है या गलत फीड हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई है, ये परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ में एक चीज और होगी, आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर तो आपने वेरीफाई करा दिया, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे किया जाए कि आप ही हो कि कोई और तो नहीं हो, या फिर कहीं आपने मल्टीपल प्रोग्राम तो नहीं बना रखा है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आपका पैन कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ अब आपको स्कैन कर कर अपनी आईडी के साथ में अटैच करना होगा, जो बैक एंड में रहेगा, जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन कंपनी के बैक एंड में रहेगा, ताकि आपकी जगह कोई और खड़ा हो जाए तो आपके पैन कार्ड पे आपकी फोटो दिखाकर बोला जा सके कि ये तुम नहीं हो, ये कोई और है और ये आईडी किसी और की है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, एक बात का ध्यान रखिएगा, आज अगर हम हमारी नींव पुख्ता करेंगे, अगर हमारी बेस मजबूत होगी तो आगे काम हम उतने ही अच्छे तरीके से करते जाएंगे। कारण यह है कि अब लोग मन में कुछ कुछ सवाल लेके आए हुए हैं, मुझे मालूम है सवालों का यह सिलसिला जब से आप स्पीक एशिया के माध्यम से, जैसा मिस्टर नारायण ने बताया, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अपनी ब्रांचेस ओपन करने चाह रहे हैं। और जहां तक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी, नारायण साहब ने आपको बताया था कि स्पीक एशिया अब एक हिंदुस्तानी कंपनी बनकर के हिंदुस्तान में काम करेगा, और जिस तरीके से हमारी आगे की प्लानिंग है, यही प्रोसीजर कई अलग देशों में भी रिपीट किया जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही जितनी जल्दी ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान में स्थापित होता है, उतनी ही जल्दी आपके जो पे आउट्स की प्रक्रिया थी वो वापस शुरू हो जाएगी। आपके जो पे आउट्स रुक गए थे, अब आप उनको वापस अपने अकाउंट में बुलवाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सारे अपडेट्स वेबसाइट पर आते रहेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी यह प्रोसेस, देखिए इसकी तारीख बताना या इसकी कोई डेट डिफाइन करना अभी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह सरकारी काम है, और इसमें कोई भी डेट अगर मैं आज आपको यहां पे कमिट करे, कंपनी कमिट करे, और अगर वो पूरी ना हो तो आप वापस दोबारा फोन करके पूछोगे भाई क्यों नहीं हुआ। इसलिए अगर ये कल होने को तैयार है तो कल से हम बैंकिंग वापस शुरू कर सकते हैं, अगर ये हफ्ते भर बाद है तो हफ्ते भर बाद कर सकते हैं, अगर ये 6 से 8 हफ्ते लेगा तो उतना टाइम हमको वेट करना पड़ेगा। जो संयम आज तक आपने दिखाया है, जितने समय आप अभी तक कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मेरा निवेदन है थोड़ा संयम और रखिए। ये गाड़ी वापस रास्ते पे आना शुरू हो गई है, इसको सिर्फ स्पीड पकड़ना बाकी है, और वो स्पीड हम सब मिलकर साथ में इसको वापस देंगे। दोस्तों, रिवॉर्ड जो अभी हमने अनाउंस किए थे, जिन रिवॉर्ड्स के बारे में बात करी थी, उसमें कुछ मोबाइल फोन्स हैं, साथ ही साथ में कुछ टेलीविजन है, कुछ वाउचर्स हैं, ये धीरे धीरे आपको आना शुरू हो रहे हैं। उसमें एक सिंगापुर की ट्रिप की बात की गई है ना। आप में से कुछ लोग यहां पर हैं जो उस ट्रिप के लिए क्वालिफाइड हैं, हाथ उठाएगा प्लीज। ओके, कई सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं अगर आपसे यह कहूं कि बहुत जल्द मतलब आने वाले महीने में कंपनी की तरफ से प्लानिंग है एक नया देश ओपन करने की, जिसका नाम है मलेशिया। आपको बताया गया था ना ये। आप जो लोग सिंगापुर जा रहे हैं, बजाय सिंगापुर जाने के अगर अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए आपको मलेशिया भेजा जाए और यह कहा जाए कि वहां पर जाकर आप अपनी आईडी, वहां पर फ्रेश आईडी के साथ में काम शुरू कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? ओके, अब सिंगापुर नहीं जा रहे हैं, आप निराश मत होइए। अगर मैं आपको यह बोलूं कि आप यहीं पर हिंदुस्तान में बैठ के अपने सगे संबंधी, दोस्त, नाते, रिश्तेदार के साथ में फोन पे बात करके भी अपनी आईडी लगा सकते हो, तो कैसा रहेगा?
इसका मतलब यह है कि मलेशियन ऑपरेशंस हम शुरू करने जा रहे हैं, और जितने भी लोग यहां बैठे और हिंदुस्तान में जो पैनलिस्ट हैं उन सबके पास ऑप्शन है एक नया लेग मलेशिया से शुरू करने का। अब आप अपना बिजनेस वहां पर भी शुरुआत कर सकते हैं, यह ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। इसका मतलब यह है कि जो काम आप अभी आप इंडिया में कर रहे हैं वो अब आप अब्रॉड भी कर सकते हैं। आप मल्टीनेशनल होने जा रहे हैं कुछ ही समय में। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो एक इनकम का नया ऑप्शन और आपके पास आने वाला है। नारायण साहब ने आपको बताया था ना, ये एरोज में कुछ वृद्धि होने वाली है। जो एरो दिखाए गए थे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है इनकम के, ये नया ऑप्शन है जिसका नाम है नैरो कास्टिंग। नैरो कास्टिंग होता क्या है मैं आपको बताता हूं। आपके शहर में, आपके रीजन में, जिस जिस जगह पे आप रहते हैं, वहां पर पेपरों में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, अलग अलग जगहों पे आप देखते होंगे कई सारे लोकल डीलर्स, ट्रेडर्स, दुकानदार, बिजनेसमैन अपने इश्तिहार दिया करते हैं। देखते हैं ना आप, लोकल एडवर्टीजमेंट आते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो भाई आपके शहर में कोई बहुत बड़ा हलवाई होगा जो बड़ी अच्छी मिठाइयां बनाता होगा, लेकिन उसका काम सिर्फ आपके शहर में इश्तिहार देके पूरा हो जाता है। अगर वो दिल्ली में हलवाई है तो केरला में इश्तिहार उसका कोई काम नहीं करेगा। आप अगर चाहें तो ऐसे लोगों के इश्तिहार आप स्पीक एशिया की वेबसाइट के लिए बुक कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन पैनलिस्ट को दिखाए जाएंगे जो आपके रीजन में रहते हैं। इसको लिंक किया जाएगा आपके रीजन के पिन कोड के साथ में। आप अगर एक रीजन में रहते हैं, वहां का एक पिन कोड समझ रहे हैं, पोस्टल पिन कोड की बात कर रहे हैं, उस पिन कोड के साथ में लिंक किया जाएगा, और वो व्यक्ति जो आपको इश्तिहार देना चाहता है वो डिसाइड करेगा वो किस किस पिन कोड में अपना इश्तिहार दे सकता है। जैसे जैसे पिन कोड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इश्तिहार की कीमत बढ़ती जाएगी, और जो इश्तिहार आप लेके आएंगे बुक करके वो वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, और हर बार जब आप बुकिंग करके इश्तिहार लाएंगे उस पर आपकी एडिशनल इनकम आपको आएगी, और ये इनकम भी ऊपर अपलाइंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी। कहने का मतलब अब आपके पास एक नया और ऑप्शन आ गया इनकम लेने का, और इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा शुरू होने के लिए। ये कुछ ही समय में शुरुआत होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसका सारा बैकएंड तैयार हो चुका है, टेस्टिंग चल रही है। ये हमको थोड़ा रुक के लॉन्च करना था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको थोड़ा जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। अब होगा ये कि आपके पास में इनकम के मल्टीपल ऑप्शन आना शुरू हो गए। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है। अगर आपको इश्तिहार नहीं ठीक लगता आप मत करिए, आपके सर्वे तो फिर भी आ रहे हैं ना। सर्वे भरने का टाइम नहीं है तो आप रेफरल कर रहे होगे पक्का। अगर आपको रेफरल पसंद नहीं है तो आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, उस पर भी आपकी इनकम बेस्ड है। और अगर वो भी नहीं करना है तो प्रोडक्ट रेफर कर सकते हो। और एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी तो हमने अपने ऑपरेशन शुरू किए, आपके पास कल को और इनकम के ऑप्शन आएंगे तो क्या आप मना करोगे? ये पॉसिबिलिटी भी पूरी तरीके से हो सकती है, होने के लिए तैयार है। दोस्तों, साथ ही साथ में एक अनाउंसमेंट और है जो मैं करना चाहता हूं। जिस समय के या जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में कई लोगों की आईडीज रिन्यूअल के लिए आई होंगी। रिन्यूअल प्रोसेस एप्लीकेबल हो गया होगा, आप डिसीजन ले रहे होंगे कि यार रिन्यू करूं कि रहने दूं। जिनको 1 साल पूरा हो गया मैं उसकी बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं। रिन्यूअल करूं कि ना करूं कि रहने दूं। आपको ये मैं बताना चाहता हूं, इस पूरे दौर में जितना समय खर्च हुआ है उतना समय से आपकी आईडी का रिन्यूअल एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं। रिन्यूअल विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। जितना फेज आपने यहां पर अभी प्रॉब्लम का देखा है, इस फेज का टाइम रिन्यूअल के लिए ऐड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में प्राइस राइज, जो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस राइज होने वाले थे उसको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अभी ओके, ये सारी चीजें इसलिए सोच समझ के की जा रही हैं ताकि आप लोग जो अलग अलग तरीके के प्रश्न मन में लेके आए हैं, यहां से इन सभी प्रश्नों के जवाब लेके जाएं, और जाने के बाद वो सब लोग जो आपका रास्ता देख रहे हैं ना, दिल्ली के बाहर से भी कोई लोग आए हुए हैं? ओके, काफी सारे लोग आए हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब एक काम करिएगा, ओके ओके ओके, अब एक काम करिएगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। थोड़े दिन में अभी मैं भी आने वाला हूं आपके प्रांत में। वापस जाके अपने सारे टीम मेंबर्स और वो लोग जो चाहते हैं आपसे सुनना कि आप यहां पर दिल्ली में क्या अनाउंसमेंट्स लेके गए हैं, उनको जाकर ये मैसेजेस जितने भी आपको दिए दीजिएगा। इसका वेबकास्ट वेबसाइट पर आ जाएगा। अभी तक मेरे ख्याल से आ गया होगा, मुझे पता नहीं आप लोगों ने चेक किया कि नहीं। सुबह वाला जो सेशन था उसका वेबकास्ट आ चुका है वेबसाइट के ऊपर।
उनको जाके मैसेज दीजिएगा कि इस तरीके के दौर में आपने अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छी अच्छी एजेंसीज को, अच्छे अच्छे बिजनेसेस को देखा होगा। हर किसी के साथ उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इतना लंबा उतार जिससे हम गुजरे हैं, जहां पर 15 दिनों तक कंटिन्यूस हम शक के दायरे में रहे हैं, इतना बड़ा उतार अच्छे अच्छे लोग नहीं झेल पाए, नहीं झेल पाते हैं। आज स्पीक एशिया का कॉन्सेप्ट ऐसा है, स्पीक एशिया का कॉन्सेप्ट अपने आप में पूरी तरह से बिजनेस सस्टेनिंग है कि हमने इस तरीके का उतार भी देखा, हमने चढ़ाव जब देखा था, उतार के लिए हम तैयार थे, ये उतार भी हमने देखा है। लेकिन अब जब इसके बाद हम वापस चढ़ेंगे तो इस तरीके के उतार के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड होंगे। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आज हमने ये दौर देखा है, इसके बाद में ये दौर कभी ना आए, इसके लिए हम तैयार हो चुके होंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सब लोग, यानी कि स्पीक एशिया का पूरा पैनल, सारे पैनलिस्ट जैसे इस दौर में एक साथ इकट्ठा हुए हैं, हर प्रॉब्लम या हर मुश्किल के दौर में इसी तरीके से इकट्ठा होकर एक आवाज बनके गर्व से बोलेंगे, आई एम अ प्राउड, आई एम अ प्राउड। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप गर्वान्वित महसूस करते हैं एक स्पीक एशियन होके, मैं भी एक स्पीक एशियन हूं। स्पीक एशिया एक कंपनी है। हम सब साथ में पूरे गर्व के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम यहां से जाने के लिए नहीं, यहां पर टिककर काम करने के लिए है, और यह काम हमेशा हमेशा के करने के लिए है। आज या कल इसमें मायने नहीं रखता, न ही यह मायने रखता है कि भाई इस कंपनी के साथ में कितना बुरा हुआ है, क्या अच्छा हुआ। हम कितना बढ़िया बिजनेस करेंगे वो मायने रखता है, हम कितना मकाम हासिल करेंगे वो मायने रखता है। एक साल में अगर आप 20 लाख होने की क्षमता रखते हो तो अभी तो आने वाले कई सालों तक आपको काम करना है। आप खुद बताइए आप क्या पावर बन के आगे आएंगे। और सिर्फ हिंदुस्तान की बात अगर होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तो आप बाकी और देशों में भी जाने वाले हो। अब आप डिसाइड करिए आप कहां तक जा सकते हैं और कितना जा सकते हैं। जहां जहां पर उपभोक्ता बैठा है, स्पीक एशिया वहां वहां तक जा सकता है। दोस्तों, हमारा सिर्फ एक मोटो है आज के दौर में। मोटो बहुत सिंपल है, उपभोक्ताओं का अगर बेनिफिट होता है तो सारे बिजनेसेस उससे बेनिफिट लेंगे। बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स इज बेनिफिट ऑफ बिजनेसेस। आप लोगों ने अपना समय निकाला, आज यहां पर आए हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो प्रश्न बन के आपके जहन में होगी कि ये जो नई वेबसाइट आने वाली है स्पीक एशिया की, पुरानी वेबसाइट में जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर या जो भी आपका लेग है वो नई वेबसाइट में कैसे बनेगा? ये सवाल आपके मन में है या नहीं है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। पुरानी वेबसाइट में आपको एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा। वो सवाल यह होगा कि क्या आप अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज नई वेबसाइट पे ट्रांसफर करना चाहते हैं? आप उसको जैसे एक्सेप्ट करेंगे, जैसा आपका करंट स्टेटस पुरानी वेबसाइट में है वही का वही स्टेटस आपको नई वेबसाइट पे दिखना शुरू हो जाएगा और वहां से अब अपना आगे आप काम कर सकते हैं। यह तैयारी आपके लिए कर दी गई है। 20 से 25 तारीख का टाइम होगा, आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर। साथ ही साथ में स्पेशली जो लोग ध्यान से बाहर से यहां पर आए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके रीजन में जितने भी मैनेजर्स हैं, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, अब कंटिन्यूस कंपनी एक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही है। नारायण साहब ने बताया अलग अलग फोरम स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रेनिंग मीट स्टार्ट होने जा रही है, IFS स्टार्ट होने जा रही है। जिस दौर में हम थे उससे अब हम बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। जो सही जानकारी है वो अब आपके रीजन में वापस स्प्रेड होना शुरू होगी। कोशिश करिए अपने अपने रीजन्स में छोटे छोटे टीम साइज बुलवाकर, एटलीस्ट पहले वो लोग जो आपके एरिया के लीडर्स हैं उनको बुलवाकर एक साथ काम शुरू करवाइए, और फिर उसके बाद में जैसे ही बिजनेस नॉर्मल होता है आपका काम वापस रूटीन शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर आने के लिए। साथ ही साथ में मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस इवेंट का होना संभव किया। वो सभी लीडर्स जिन्होंने आज यहां पर बाहर से और दिल्ली से आकर इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है, थैंक यू सो वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मिस्टर नारायणन और उनकी पूरी टीम का। साथ ही साथ में जितने रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर्स यहां पे बैठे हुए हैं, सब इस मुश्किल की घड़ी को आराम से निकालने में हम सब साथ में थे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप स्पीक एशिया के माध्यम से, जैसा मिस्टर नारायण ने बताया, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अपनी ब्रांचेस ओपन करने चाह रहे हैं। और जहां तक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी, नारायण साहब ने आपको बताया था कि स्पीक एशिया अब एक हिंदुस्तानी कंपनी बन करके हिंदुस्तान में काम करेगा, और जिस तरीके से हमारी आगे की प्लानिंग है, यही प्रोसीजर कई अलग देशों में भी रिपीट किया जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही जितनी जल्दी ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान में स्थापित होता है, उतनी ही जल्दी आपके जो पे आउट्स की प्रक्रिया थी वो वापस शुरू हो जाएगी। आपके जो पे आउट्स रुक गए थे, अब आप उनको वापस अपने अकाउंट में बुलवाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सारे अपडेट्स वेबसाइट पर आते रहेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी यह प्रोसेस, देखिए इसकी तारीख बताना या इसकी कोई डेट डिफाइन करना अभी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह सरकारी काम है, और इसमें कोई भी डेट अगर मैं आज आपको यहां पे कमिट करे, कंपनी कमिट करे, और अगर वो पूरी ना हो तो आप वापस दोबारा फोन करके पूछोगे भाई क्यों नहीं हुआ। इसलिए अगर ये कल होने को तैयार है तो कल से हम बैंकिंग वापस शुरू कर सकते हैं। अगर ये हफ्ते भर बाद है तो हफ्ते भर बाद कर सकते हैं। अगर ये 6 से 8 हफ्ते लेगा तो उतना टाइम हमको वेट करना पड़ेगा। जो संयम आज तक आपने दिखाया है, जितने समय आप अभी तक कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मेरा निवेदन है थोड़ा संयम और रखिए। ये गाड़ी वापस रास्ते पे आना शुरू हो गई है, इसको सिर्फ स्पीड पकड़ना बाकी है, और वो स्पीड हम सब मिलकर साथ में इसको वापस देंगे। दोस्तों, रिवॉर्ड जो अभी हमने अनाउंस किए थे, या जिन रिवॉर्ड्स के बारे में बात करी थी, उसमें कुछ मोबाइल फोन्स हैं, साथ ही साथ में कुछ टेलीविजन है, कुछ वाउचर्स हैं। ये धीरे धीरे आपको आना शुरू हो रहे हैं। उसमें एक सिंगापुर की ट्रिप की बात की गई है ना। आप में से कुछ लोग यहां पर हैं जो उस ट्रिप के लिए क्वालिफाइड हैं, हाथ उठाएगा प्लीज। ओके, कई सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं अगर आपसे यह कहूं कि बहुत जल्द मतलब आने वाले महीने में कंपनी की तरफ से प्लानिंग है एक नया देश ओपन करने की, जिसका नाम है मलेशिया। आप